सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण
तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण शरण वल्लभ तमरी शरण तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण मैं आपसे अपने हृदय की बात कहकर आज के भाव में प्रवेश करूंगा। गत वर्ष ऐसी परिस्थितियां रही, थोड़ा घना प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। मुझसे सब लोग पूछते थे कि आपका मन नहीं होता, आपकी इच्छा नहीं होती, आपको वो सब स्मरण नहीं आता। और मैं कहता था नहीं, क्योंकि संतों से सीखा है कि भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम ही भक्ति है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। लेकिन मन का एक कोना सतत ये प्रार्थना जरूर करता रहता था कि जब ये दिन आते हैं और श्री गोवर्धन नाथ की कृपा होती है, यहाँ आना होता है और यहाँ पर बैठकर उनको पुकारना होता है, तो एक प्रार्थना सतत हृदय करता था कि प्रभु जब वो दिन आए, जब वो क्षण आए, तब आप कृपा करके अवश्य बुला लीजिएगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री गोवर्धन नाथ ने विनती सुनी भी और स्वीकारी भी कि ये घड़ी, ये बेला आने तक आप, मैं, हम सब फिर यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री जी बाबा की कृपा का स्मरण करते हुए। गिरिराज धर श्री जी का शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी 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 तमरी शरण श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम
श्रीजी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धर श्रीजी तमरी शरण गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण गिरिराज धर श्रीजी तमरी शरण गिरिराज धरण श्रीजी तमरी शरण सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन हे भवबाधा विपति विमोचन स्वागत का अधिकार दीजिए शरणागत हैं नैन पुजारी विनती सुनिए विनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी विनती सुनिए नाथ हमारी। और इससे पूर्व मैं कुछ कहने का साहस करूं, मैं श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में निवेदन कर दूं और कहूं क्या अंतर तन मन धन प्राणों के स्वामी एक बार आकर ये कहिए स्वीकारी विनती स्वीकारी विनती सुनिए नाथ विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी मोर मुकुट पीतांबर धारी विनती सुनिए नाथ हमारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। तो जैसे संसार को लक्ष्य करके
अर्थात संसार के संबंध में असत्य कहा जाए तो भी असत्य है, सत्य कहा जाए तो भी असत्य है। जैसे संसार का दुख तो दुख है ही, पर संसार का सुख भी दुख है, क्योंकि दोनों ही बांधने वाले हैं। तो जो जीव को बंधन में डाले वो तो दुख का ही कारण है, क्योंकि पराधीन सुपने हूं सुख नाही। तो संसार के विषय में सत्य कहा जाए सो भी असत्य है, असत्य तो असत्य है ही। संसार का दुख भी दुख है और संसार का सुख भी दुख है। ऐसे ही संसार में अंधकार तो अंधकार है ही, लेकिन ये जो प्रकाश जैसा दिखाई पड़ता है ये भी वस्तुतः अंधकार ही है। भीतर बाहर अंधकार है। श्री सूरदास जी तो कहते ही हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, और भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भीतर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, क्योंकि संसार में प्रकाश का कोई स्रोत ही नहीं है। तो इस घनघोर अंधकार के, इस भयंकर तमतिमिर के मध्य अगर कोई आशा का दीप जलता है तो वो क्या है? श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। कि जो गुरु के शब्द हैं, जो संत के शब्द हैं, जो सद्गुरु की वाणी है, वही संसार के इस मोहांधकार का नाश करने में समर्थ है। वही एक आशा का दीप यहां जल रहा है। अभी बसंत उत्सव से पुनः सेवा का आरंभ हुआ। श्रीधाम वृंदावन में श्री जी को प्रणाम करके ही मैं यहां पर आया हूं। उस दिन भी चर्चा हुई। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, किसी साधक ने प्रश्न किया कि बड़े बड़े मतांतर, बड़े बड़े सिद्धांत खड़े हैं जो सगुण और निर्गुण की बात करते हैं। तो उसने कहा, वास्तव में रहस्य क्या है? तो मैंने कहा, भाई बड़ी सीधी सी बात है, इसमें तो कोई द्वंद्व है ही नहीं। बहुत दूर से देखो तो निर्गुण है, बहुत दूर से देखो तो निर्गुण है। और आचार्यों ने जो भक्ति का मार्ग बनाया है, उस मार्ग पर आचार्यों के दिए भाव दीप को लेकर आगे बढ़कर देखो तो सगुण है, साकार है। वो सत्य भी है, वो शिव भी है, और आचार्यों की कृपा से निकट जाकर देखो तो सुंदर भी है। वो सत्य है, वो शिव है, और वो सुंदर है। और उसकी सुंदरता का वैशिष्ट्य क्या है? उसकी सुंदरता की विशेषता, विलक्षणता, विचित्रता क्या है? सौंदर्य तो संसार में भी है, वो भी आकर्षित करता है, वो भी जीव को बांधता है। पर प्रभु के सौंदर्य का वैशिष्ट्य क्या है? प्रभु के सौंदर्य की विशेषता क्या है? कि संसार का सौंदर्य जो है वो बंधन कारक है, बांधने वाला है, उसकी परिणति दुख है। संसार के सौंदर्य की परिणति दुख है, अपना हो या दूसरे का। आप इसको विचार करके देखिए, आपके पास बहुत सौंदर्य है तो भी उसकी परिणति दुख होगी। क्यों? क्योंकि वो सदा रहेगा नहीं, और जब वो जाएगा तब सबसे अधिक पीड़ित होंगे आप। और दूसरे का हो तो भी वो आसक्ति का कारक है, वो बांधने वाला है। तो संसार में सौंदर्य कहीं भी हो, उसकी अंतिम परिणति जो है वो दुख है। और प्रभु के सौंदर्य का वैशिष्ट्य क्या है? कि प्रभु का सौंदर्य मधुर है। मधुर अर्थात आत्मा को जो चाहिए रस, प्रभु का सौंदर्य और अंतर को, अंतर आत्मा को वो रस प्रदान करने वाला है।
मैं फिर कहूं आपसे, सौंदर्य संसार में भी है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और फिर सुंदर की बनाई रचना है, क्यों ना सुंदर हो। पर संत की वाणी, संत के शब्द, गोस्वामी जी कहते महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु का जब शब्द दीप जलता है, उससे जो विवेक का उजास होता है, खबर पड़ती है, उससे भेद पता चलता है कि संसार का सौंदर्य क्या है और प्रभु का सौंदर्य क्या है। संसार का सौंदर्य रुक्ष है, रूखा है, रूखा सूखा है। अपना हो तो अहंकार का मूल है और दूसरे का हो तो आसक्ति का मूल है। बहुत ध्यान से समझिए, अपना हो सौंदर्य तो वो अहंकार मूलक है, वो अहंकार उत्पन्न करने वाला है। रूप का अभिमान होता है, दंभ हो जाता है। अपना हो तो अहंकार को जन्म देता है, दूसरे का हो तो आसक्ति को जन्म देता है। दोनों ही स्थितियों में पीड़ादायक है। और प्रभु का सौंदर्य, प्रभु का सौंदर्य कैसा है? आचार्य चरण कहते हैं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आज कल कभी भी मधुर मधुर मधुर। और मैं तो कई बार विचार करता हूं कि ये जो संतों के मुख से शब्द प्रस्फुटित होते हैं, जैसे सूर्य का उदय तो नभमंडल में होता है। नभमंडल में प्राची दिशा में सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय तो आकाश में होता है, लेकिन उसका प्रकाश सारे अस्तित्व को प्रकाशित करता है। आकाश में उदीयमान सूर्य केवल आकाश का अंधकार दूर नहीं करता, वो समग्र अस्तित्व का अंधकार दूर करता है। ऐसे ही संत का शब्द प्रस्फुटित तो उसके मुख से होता है, पड़ता तो कान में है, लेकिन भीतर बाहर का अंधकार दूर कर देता है। भीतर बाहर का अंधकार दूर करने में समर्थ है। और फिर जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि आचार्यों के बनाए, आचार्यों के बताए भक्ति मार्ग पर आचार्यों के ही, गुरुजनों के ही दिए भाव दीप को लेकर कोई आगे बढ़े तो दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है कि वो केवल सत्य नहीं है, वो केवल शिव नहीं है, वो परम सुंदर भी है। वो सत्य है, वो शिव है और वो सुंदर है। और सुंदर भी कैसा? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। और एक बात तो मान लीजिए बाप कि आपके उर अंतर को केवल एक ही वस्तु की इच्छा है, उसी की लालसा, उसी की अपेक्षा, उसी की अभिलाषा, उसी की प्रतीक्षा है। ये जो जन्म जन्मांतरों की अथक यात्रा है, ये किसके लिए है? रसो वै सह रसम येवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवती श्रुति कहती है कि ये उर अंतर का जो आनंद है उसी रस को प्राप्त करने के पश्चात होता है। आप और मैं बस वही रस ही चाहते हैं। आपको खबर हो तो भी आप रस चाहते हैं, आपको खबर ना हो तो भी आप रस ही चाहते हैं। प्राप्य वस्तु दूसरी है ही नहीं, एक ही थी, एक ही रहेगी। अब बात यह कि उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग क्या है, विधि क्या है, युक्ति क्या है? कोई मार्ग है भी या नहीं है? तो मार्ग है, निश्चित रूप से है। और आचार्यों ने वो मार्ग दिया है। और मैंने कहा उस मार्ग पर आचार्यों के दिए भाव दीप को लेकर आपको मुझे चलना है।